ओम साई राम। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि जिनको भी लग रहा है कंटेंट अच्छा, अवश्य ही चैनल को कीजिए सब्सक्राइब साईं बाबा के। और यहाँ पे आपको मिलेंगी ज्ञानवर्धक बातें जो है साईं बाबा से रिलेटेड और हमारे इष्ट देव महादेव से रिलेटेड दोनों ही। तो कोई भी लोग कहते रहते हैं बेकार का अधूरा ज्ञान कि साईं बाबा ऐसे, साईं बाबा कि मतलब ऐसी करनी चाहिए भक्ति, लेकिन नहीं, साईं बाबा बोल चुके हैं कि अपने इष्ट देव को कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो इस बात को हमेशा हर कोई जो है हिंदू अपने दिमाग में बैठा के रखिए। साईं बाबा की तो आप भक्ति कीजिए लेकिन इष्ट देव को कभी ना बिसराइए। ओम साईं राम। तो चलिए, तो जितने भी कर रहे हैं लोग श्रवण, पूरे मन में श्रद्धा विश्वास सबूरी के साथ में कीजिए और जितनी भी कहानियाँ हैं, ज्ञान है बाबा का, उसको आत्मसात कीजिए अपने जीवन में। तो तभी आपको जो है लाभ पहुँचेगा और जीवन जो है सुधरेगा और संवरेगा अवश्य ही। तो कई सारे चमत्कार मैंने भी अभी तक के जीवन में अपने देखे हैं बाबा के, लेकिन बाबा का जो सही भक्ति है वही है साईं सच्चरित्र। और उसमें कहीं भी कथाएं क्या क्या बता चुके हैं बाबा, क्या ज्ञान दे चुके हैं। तो चलिए, आज है अध्याय नंबर 43 और 44, महासमाधि की ओर। पूर्व तैयारी, समाधि मंदिर, ईंट का खंडन, 72 घंटे की समाधि, बापू साहेब जोग का संन्यास, बाबा के अमृत तुल्य वचन। हिंदुओं में यह प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जिससे उनका मन सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषयों में लग जाए और वह प्राणी कर्मवश अगले जन्म में जिस योनि को धारण करे उससे उसे सद्गति प्राप्त हो। सर्वसाधारण को यह विदित है कि जब राजा परीक्षित को एक ब्रह्म ऋषि पुत्र ने शाप दिया और एक सप्ताह के पश्चात ही उनका अंतकाल निकट आया तो महात्मा शुकदेव ने उन्हें उस सप्ताह में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुनाया, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये वहीं से चला आ रहा है, इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण का पठन किया जाता है। ये प्रथा अभी भी अपनाई जाती है। महानिर्वाण के समय गीता, भागवत और अन्य ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसलिए उन्हें बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के हेतु ही उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें विदित हो गया कि मैं अब शीघ्र इस नश्वर देह का त्याग करूंगा, तब उन्होंने श्री वजह को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। तो हमेशा ही बाबा 24 घंटे 8 पहर भगवान में ही लीन रहते थे, तो ऐसे उन्हें करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लोगों को सत ज्ञान देने के लिए इस प्रकार का उन्होंने आचरण किया। श्री वजय ने एक सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात बाबा ने उन्हें 8 पहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वजय ने उस अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजय जो थे बिल्कुल थक गए थे, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातःकाल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया और वे द्वारका माई में ही बैठे रहे। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बांधते रहते, पर उन्होंने किसी से भी अपने महानिर्वाण का निश्चित समय प्रकट न किया। इन दिनों काका साहेब दीक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के साथ द्वारकामाई में नित्य ही भोजन करते थे। महानिर्वाण के दिन आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करके लौटने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, बागोजे शिंदे, भैया जी, लक्ष्मण बाला शिंपी और नाना साहेब निमोनकर वहीं रह गए। श्यामा नीचे द्वारका माई की सीढ़ियों पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपये देने के पश्चात बाबा ने कहा कि मुझे द्वारका माई में अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहां मैं सुखपूर्वक रहूँगा। ये ही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले। इसी समय बाबा भैया जी के शरीर की ओर झुक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी।
बागोजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई। तब उन्होंने नाना साहेब निमोनकर को पुकार कर यह बात कही। नाना साहेब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्रीमुख में डाला, जो बाहर लुढ़क आया। तब उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, अरे देवा! तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में ओ कहा हो। परंतु अब स्पष्ट विदित हो गया कि उन्होंने सचमुच ही पंचभूत शरीर त्याग दिया है। बाबा महासमाधिस्थ हो गए। ये हृदय विदारक दुख संवाद दावानल की भांति, मतलब आग की भांति जो है, तुरंत ही चारों ओर फैल गया। शिरडी के सब नर नारी और बालकगण द्वारका माई की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रुदन करने लगा, कोई सड़क पर लौटने लगा और बहुत से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। प्रत्येक की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। प्रलय काल के वातावरण में तांडव नृत्य का जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है, वही गति शिरडी के नर नारियों के रुदन से उपस्थित हो गई। उनके इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर्य बांधता, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण परम ब्रह्म का सानिध्य खो दिया था। इस दुख का वर्णन भला कर ही कौन सकता है। अब कुछ भक्तों को श्री साईं बाबा के वचन याद आने लगे। किसी ने कहा कि साईं बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि भविष्य में वे 8 वर्ष के बालक के रूप में पुनः प्रकट होंगे। कृष्ण अवतार में भी चक्रपाणी भगवान विष्णु ने ऐसे ही लीला की थी। श्री कृष्ण माता देवकी के सामने 8 वर्ष की आयु वाले एक बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनका दिव्य तेजोमय स्वरूप था और जिनके चारों हाथों में आयुध शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे। अपने उस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने भूभार हल्का किया था। साईं बाबा का यह अवतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था। संतों की कार्य प्रणाली अगम्य होती है। साईं बाबा का अपने भक्तों के साथ यह संपर्क केवल एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों का संपर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम संबंध विकसित करके साईं बाबा दौरे पर चले गए और भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि वे शीघ्र ही पुनः वापस आ जाएंगे। अब समस्या उत्पन्न हो गई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए। कुछ यमन लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर उसके ऊपर एक मकबरा बना देना चाहिए। खुशहाल चंद्र और मीर चक्कर की भी यही धारणा थी, परंतु ग्रामीण अधिकारी श्री रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ और निश्चयात्मक स्वर में कहा कि तुम्हारा निर्णय मुझे मान्य नहीं। शरीर को वाड़े के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गया और वे वाद विवाद 36 घंटों तक चलता रहा। बुधवार के दिन, अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रातःकाल बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न दिया और उन्हें अपने हाथ में खींचते हुए कहा कि शीघ्र उठो, बापू साहब समझता है कि मैं मृत हूँ, इसलिए वे तो आएगा नहीं। तुम पूजन और काकड़ आरती करो। लक्ष्मण मामा ग्राम के जोशी श्यामा के मामा तथा एक कर्मठ ब्राह्मण थे। वे नित्य प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते थे। तत्पश्चात ही ग्राम देवियों और देवताओं का उनकी बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी, इसलिए इस दृष्टांत के पश्चात वे पूजन की समस्त सामग्री लेकर वहां आए और जो ही उन्होंने बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप्त प्रतिभा के दर्शन कर वे स्तब्ध रह गए, मानो हिमांशु ने उन्हें अपने पाश में आबद्ध करके जड़वत बना दिया हो। स्वप्न की स्मृति ने उन्हें अपना कर्तव्य करने को प्रेरित कर दिया। फिर उन्होंने किसी की भी विरोध की चिंता नहीं करी और सदैव की भांति मध्याह्न की आरती की। तो इस प्रकार से बाबा ने खुद ही बताया कि वहाँ पे जो है मंदिर का निर्माण किया जाए और वहाँ पे आरती वगैरह फूल वगैरह वहाँ अर्पित किए जाए। तो यही है सत्य बात और बाकी सब है सब झूठी कहानियाँ। ओम साई राम। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ओम साई राम। वृतांत भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बाबा के अंतिम श्री वचनों को आदरपूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बूटीवाड़े में ही रखने का निश्चय किया और वहां का मध्य भाग खोदना आरंभ कर दिया। मंगलवार की संध्या को राहाता से सब इंस्पेक्टर और भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक लोग आकर वहां एकत्र हुए। सब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल बम्बई से अमीर भाई और कोपरगांव से मामलेदार भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एकमत नहीं हुए। तब उन्होंने मतदान करवाया और पाया कि अधिकांश लोगों का बहुमत बाड़े के पक्ष में ही है। फिर भी इस विषय में कलेक्टर की स्वीकृति अति आवश्यक समझते थे। तब काका साहब स्वयं अहमदनगर जाने को उद्यत हो गए, परंतु बाबा की प्रेरणा से
विपक्षियों ने भी प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन सब ने मिलकर अपना मत भी बाड़े के ही पक्ष में दिया। अतः बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ बाड़े में लाया गया और विधिपूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई जहाँ मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने को थी। सच तो यह है कि बाबा मुरलीधर बन गए और बाड़ा समाधि मंदिर एवं भक्तों का एक पवित्र देवस्थान जहाँ अनेकों भक्त आया जाया करते और कभी भी नित्य प्रति वहाँ आकर सुख और शांति प्राप्त करते हैं। बाला साहेब बाटे और बाबा के अनन्य भक्तों श्री उपासनी ने बाबा को की विधिवत अंतिम क्रिया की। जैसा प्रोफेसर नार्के को देखने में आया, ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बाबा का शरीर 36 घंटे के उपरांत भी जड़ नहीं हुआ और उनके शरीर का प्रत्येक अवयव लचीला बना रहा, जिससे उनके शरीर पर से कफनी बिना चीरे हुए सरलता से निकाली जा सकी। तो मतलब ये है कि अब आप ये समझ लीजिए, हमेशा ये बात होती है बाबा मुसलमान हैं, बाबा ये हैं, बाबा वो है। तो सत्य क्या है आपने ज़रूर ही जान लिया होगा कि बाबा खुद चाहते थे कि उनका जो है पूजन बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से हो जाए और उसी प्रकार से जो है उनकी समाधि बनाई जाए। तो जब खुद बाबा कह चुके हैं तो फिर दूसरों को उस पर आक्षेप करना नहीं चाहिए।